नमस्कार। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का एक छोटा सा वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंदर ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय से संबंधित बहुत ही थोड़े समय में आपको कुछ प्रश्न, कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो नंबर 1 का उत्तर होगा व्यवहारवादी धारा। व्यवहारवादी विचारधारा ने इसका प्रयोग किया था। नंबर 2 है मानव समाज एवं प्रकृति के बीच की प्रबल शक्तियों के मध्य की अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद या नव निश्चयवाद कहा जाता है। नंबर 3 है रुको और जाओ की संकल्पना किसने दी, आंसर है ग्रिफ्थ टेलर ने। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं भू आकृतिक, जलवायु, जल, मृदा और इसके अलावा इत्यादि अन्य तत्व भी हो सकते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, मानव प्राकृतिक शक्तियों को स्वीकार करने वाली विचारधारा को क्या कहा जाता है, विचारधारा को क्या कहते हैं, विचारधारा को कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव की आमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, किस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर है मार्क्स के सिद्धांत का। मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। इसमें मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है सामाजिक भूगोल, नंबर 2 है नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, नंबर 2 है नगरीय भूगोल, और नंबर 3 है कौन सी है, राजनीतिक भूगोल, और नंबर 4 में आ जाएगी, नंबर 4 में आ जाएगा जनसंख्या भूगोल, और नंबर 5 में आ जाएगा आवास का भूगोल, और नंबर 6 आ जाएगा आर्थिक भूगोल। ये प्रमुख शाखाएं हैं इसकी मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवास का भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये सब किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हैं मानव भूगोल की शाखाओं से। आगे के प्रश्न और उनके उत्तर अभी बता रहे हैं आपको। देखिए प्रश्न नंबर 9 में आ जाइए। दो विचारधाराएं आती हैं जिसमें नोमोथेटिक और एक आता है, दूसरी विचारधारा है इडियोग्राफिक। इन विचारधाराओं से संबंधित बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेमोथेटिक में भूगोल का नियमबद्ध होना क्या कहलाता है, नामोथेटिक या निमोथेटिक कहलाता है। क्या नोमोथेटिक कहते हैं इसको, भूगोल का नियमबद्ध होना, और इडियोग्राफिक में भूगोल का विवरणात्मक होना, भूगोल का विवरणात्मक यानी इसमें नियम में बधा होगा जबकि इसमें विवरण होगा, तो कौन सी प्रक्रिया में आ जाएगा, ये प्रक्रिया में आ जाएगा इडियोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 10 है
विडाल विलास ने किस विचारधारा से संबंधित थे? विडाल डी लाप्लास किस विचारधारा से संबंधित थे? किस विचारधारा से संबंधित थे? कौन? विडाल डी लाप्लास। ये किससे संबंधित थे? तो ये संभववाद की विचारधारा से संबंधित थे। संभववाद की विचारधारा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा, रेट जेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा। रेट जेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा आपको याद करनी है। रेट जेल से दी गई मानव भूगोल की परिभाषा। कुछ प्रश्न है जो आपको बड़े शीघ्रता से जल्दी जल्दी बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विचारधारा ने के अनुसार, विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है। प्रकृति का दास है। ये कौन सी विचारधारा कहती है? नियतवादी। इसका उत्तर होगा नियतवादी विचारधारा के अनुसार मानव किसका दास है? प्रकृति का दास है। नंबर 13 नंबर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्रों के नाम बताइए। उप क्षेत्रों के नाम। इसके आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र हैं, जिसमें आप क्या बता सकते हो? संसाधन भूगोल और दूसरा आप बता सकते हो कौन सा? कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल। ये सब किससे संबंधित हैं? ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल से उप क्षेत्र हैं। 14 नंबर प्रश्न है, लिंग भूगोल का किस भूगोल का उप क्षेत्र है? लिंग भूगोल किसका उप क्षेत्र है? किसका उप क्षेत्र है? तो कौन सी भूगोल का उप क्षेत्र लिंग भूगोल कहलाता है? तो ये उत्तर होगा सामाजिक भूगोल का। सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है कौन सा? लिंग भूगोल। तो ये प्रथम लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए थे। मानव भूगोल एवं प्रकृति से संबंधित बहुत ही छोटे छोटे, मात्र 2 मार्क्स का एक लेसन है, जिसके अंदर छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 14-15 क्वेश्चन आपको 5-7 मिनट के वीडियो में करवाएं। अगला लेसन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।